गीतकार गोल्डी जी, जिनका इंडिया पोर्ट्स क्लब है, वो उसके संस्थापक है, और मैं कवि साहित्य परिषद का संस्थापक हूँ। इन दोनों ने मिलकर ये महफिल सजाई है, और ये महफिल मेरे भाई आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका सपना जो था वास्तव में काबिल तारीफ था। एक मिनट मेरे साथ और खड़े रहिए कि मैं एक युवा कवि को आवाज देता हूँ, भूपेंद्र राघव जी को। वो आए और उनके स्वागत के लिए आजम जी। वास्तव में अब से पहले जो गए थे वो हीरे थे, लेकिन अब जो यहां पे बचे हुए हैं वो डायमंड है। कौन से वाले? असली हीरे तो अभी अभी बचे हैं महफिल में। वास्तव में जो लोग चले गए उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, मैं समझता हूं। भैया का स्वागत कीजिए। भूपेंद्र राघव जी सादर आमंत्रित है। भैया ले लेना अपना। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं भाई साहब। मैं बात वहीं से करता हूं कि प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जब संचालन होते हैं, शिशु शब्दों के माँ के आंगन लालन पालन होते हैं, कवितार राधा सीत राती गीत कन्हैया नटखट से दोहे रोले छंद सवैया ग्वाले ग्वालन होते हैं। मैं बार बार आभार आपका व्यक्त करता हूं। और देखिएगा, ये जो भूमि जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां मुझे सौभाग्य मिला है, ये वीर प्रसवा भूमि है। ये बर्णाव्रत, मेरठ, हस्तिनापुर, हापुड़, गाजियाबाद और कुरुक्षेत्र तक ये वह शौर्य की भूमि है जहां पे हमेशा से ऐसे वीर जाए गए हैं। मैं बिना किसी भूमिका के आपको एक कथा काव्य से जोड़ता हूं और इस शौर्य का परिचय कराता हूं। बिना किसी भूमिका के आप सुनिएगा इस कथा काव्य के साथ। मंच का ध्यान चाहूंगा और प्रणाम करता हूं मैं मंच पर विभूषित तमाम विज्ञजनों को, अपनी आराध्या मां वागेश्वरी को, कि मैं अपने परिचय में केवल इतना ही कह सकता हूं। मैं अपने परिचय में केवल इतना ही कह सकता हूं, गीत छंद की प्राणवायु के बिना नहीं रह सकता हूं। जब मुझसे छुटकारा चाहो मेरी कलम छुपा देना, किंतु कफन में 2 बूंदे बस स्याही की टपका देना। और देखिएगा, इस जिस वीर भूमि की मैं बात करता हूं कि हम वीर प्रसवा संतानें छुप छुप कर वार नहीं करते। हम वीर प्रसवा संतानें छुप छुप कर वार नहीं करते, तोपों के मुहाने से अपनी छाती टकराया करते हैं। हम अपने प्रक्षेपास्त्रों में केवल बारूद नहीं भरते, दुश्मन का नाम पता लिखकर यमदूत बिठाया करते हैं। और वो शौर्य का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिएगा बिना किसी भूमिका के कि अभिलेख नहीं इतिहासों में, अभिलेख नहीं इतिहासों में गत समय हुआ हो ऐसा रण, या रक्त प्रलय की मनसाले साक्षात काल करता विचरण। बो गया कौन यह विषम बीज, बो गया कौन यह विषम बीज, हो गया स्वार्थ का विटप बड़ा, अति निपट अंधकारी छाया, भाई भाई हत हेतु खड़ा। कि 12 दिन का संग्राम महा सरसैया पर थे भीष्मधर व्याकुल, दुर्योधन शोकमग्न थे द्रोण, कर्ण चिंतित अंतर, लिथाम पताका कुरदल की सेना सज्जित ले खड़े द्रोण, सम्मुख सेनापति धृष्टद्युम्न लक्षित आयुध में दृष्टिकोण। आकाश विसिक प्रक्षेपों से ढक गई धरा छिनंगों से, थे क्रूर काल के आमंत्रण क्षण क्षण चल रहे निसंगों से। गिर रहे भूमि पर महारथी, गिर रहे रथी गज और बाज, गिर रहे हजारों धड़ धड़ाम, रह रह कर ज्यों गिर रही गाज। कुंती सुत अर्जुन है अजय। देखिएगा मंत्रणा, देखिएगा कौरव पक्ष की, कि कुंती सुत अर्जुन है अजय, अद्वितीय धनुर्धर महावीर, आकर ललकारे गांडीव, है कौन खंग धारे तुड़ीर। हो समर भूमि से दूर पार्थ बचता उपाय बस युक्ति शेष, तब धर्मराज को किसी यत्न बंधक करना है कुरु नरेश। अर्जुन ही केवल पारंगत, बेधन का रण में चक्रव्यूह अरिदल में और नहीं कोई, साधक समरास्त्रों का ध्रुव, रण क्षेत्रोचित छल दम्भ युक्त तिरगत, नरेश को सौंप भार, निर्मित कर डाले कुरुपति ने रण चक्रव्यूह के सप्त द्वार। सारथी कृष्ण अर्जुन समेत। और देखिएगा क्या होता है कि अर्जुन को
भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध क्षेत्र से दूर कर दिया जाता है कि सारथी कृष्ण अर्जुन समेत कुरु समर भूमि से किया दूर, ललकारा पुनः पांडवों को भुज दंडों का क्या अमृत गुरूर। हे धर्मराज आओ समक्ष अधिपत्य अन्यथा स्वीकारो, बलहीन हुए कौन्तेय सभी अपने पौरुष को धिक्कारो। खिंच गई भाल पर रेखाएं, उद्विग्न युधिष्ठिर चक्षुबंद, दिख रहा काल का मृत्यु पास भीतर भीतर मन दुखी द्वंद। नन्हे बालक का क्रुद्ध शब्द तब उठा शिविर का मौन चीर, खंडित होगा यह चक्रव्यूह होना न तात किंचित अधीर। वह नन्हे बालक का प्रवेश होता है शिविर में। बोला कि व्यूह भेदन होगा, मां को बतलाते सुने तात। रक्षण प्रतिरक्षण के कौशल में उधर रहा पर रहे ज्ञात। हाँ मगर दीर्घा अंतिम का है ज्ञान नहीं कैसे क्षय हो, है भाग्य पांडुकुल में जन्मा तब शेष कहां मन में भय हो। इतना सुनते ही भीमसेन ले गदा क्रुद्ध उद्दत अपार, बोले कि तने यह गदा देख ढा देगी अंतिम चक्र द्वार। और जब यह आश्वासन उस नन्हे बालक को मिल जाता है तब दृश्य देखिएगा कि आरूढ़ रथों पर वीर हुए, जय घोष हुआ नभ में हर हर। जो भंग तरंगे करते हो तटतोड़ आहा सौ सागर, शंकर या रूप असंख्य लिए चल दिए तांडव करने को। चल दिए पांडव वीर आज अर्य के प्राणों को हरने को। चतुरंगी सेना टूट पड़ी नंगी तलवारें लहराई, हो गई सूर्य की कांति मंद नभ विशिक घटाएं गहराई। वह अंश सुभद्रे महाकाल खंडित कर द्वार घुसा रथ पर, कर दिया व्यूह का द्वार बंद रणनीति भार था जयद्रथ पर। अरिवृद्ध छत्र सुत अभय कड़ा, अरिवृद्ध छत्र उसके पिताजी का नाम था, जिनको एक वरदान था कि जयद्रथ को वरदान मिला था महादेव का कि एक बार वो पांडवों को सभी को हरा देगा अर्जुन के सिवा। कि अरिवृद्ध छत्र सुत अभय खड़ा संरक्षित महाकाल वर्षे, घनघोर सिली मुख वृष्टि यथा विश्व अग्नि ज्वाल नभ से बरसे। रुक गए द्वार पर भीमसेन सात्य की धृष्टि धूम अन्य वीर। हा कौन नियत से जीत सका, लग गया भाग्य पर एक तीर। वह इंद्र चंद्र का तेज अंश दावा नल साजिश और बढ़ा, पट गई अवन नर मुंडों से कौरव रणनीति के दर्भ झड़ा। समय का अभाव है, मैं यहाँ विराम देता हूँ। ये खंड काव्य है, तो पुनः फिर कभी आपकी सेवा में समय में अवसर में